दोस्तों ये है फाइकस एम्प्लिसिमा और पिपली। यहाँ कुछ हो रहा है, देखिए। शायद आप लोगों को दिखाई दे, प्रेइंग मैंटिस है, उसने कुछ शिकार किया है। तो ये प्लांट दोस्तों तैयार हुआ है एरियल रूट से, यानी इसको मैंने पर्टिकुलर लगाया नहीं है, अपने आप लग गया था। एरियल रूट नीचे टच हो गया था और उसको काट एक ब्रांच के साथ काट के अलग किया और ये रिजल्ट है दोस्तों। 3-4 सालों में ये सब हो चुका है और हमने इसको स्टाइल किया था। और उसके बाद ये जो हुआ है दोस्तों, यहाँ मैं ध्यान तो नहीं दे पाया पर यहाँ बहुत सारा वायर बाइट हो गया है। देखिए पूरे वायर अंदर चले गए। यहाँ देखिए, यहाँ तो वायर दिख ही नहीं रहा। देखिए ये यहाँ पूरा क्रश हो गया है। तो अगर वायर बाइट हो जाता है और आप लोग वायर नहीं निकालते तो ये सब बुरा प्रभाव होता है। बट अगर ग्रोथ को हम संभाल पाते हैं या ग्रोथ करवाते हैं बाद में भी, तो ये सब चला जाता है। तो चलिए, मुझे आज बहुत काम करना है। पहले मैं ये सब वायर निकाल देता हूँ, फिर थोड़ा लाइट ट्रिमिंग होगा। सभी वायर निकाल दिए हैं दोस्तों। अब यहाँ कुछ अनवांटेड ब्रांचें तो नहीं होगी क्योंकि मैंने निकाल दी है। वो सब तो निकालते रहते हैं। अब उसमें ट्रिमिंग करते हैं। अब यहाँ थोड़ा पिंचिंग या ट्रिमिंग जो भी कर लेना होगा, क्योंकि अब यहाँ हमें ब्रांचिंग भी करवानी है। यहाँ केवल 2 ही ब्रांच रहती है तो मुश्किल है, तो 2 की 4 तो बनानी ही है। तो पिछली बार जो ट्रिम किया था उसके बाद का जो ग्रोथ है वो ग्रोथ हटाना है और फिर से बैक चले जाना है। इसे बोलते हैं दोस्तों बैक बडिंग। हमने पहले भी समझा चुका हूँ। स्प्रिंग के बाद जो हमने पिंच किया होगा उस ग्रोथ को हटा के फिर से पुराने वाले ग्रोथ पे चले जाना है, यानी बैक बडिंग। फिर से इन 2 पत्तों में से जो कोई भी ग्रोथ होगा उसको आगे ले जाना है। देखिए पिंच किया, यहाँ ग्रोथ हुआ। अब ये ग्रोथ का फ़ायदा मिला तो अब नीचे वाले जो पत्ते छूटे हैं उसमें ग्रोथ करवाएंगे, तब हमें ब्रांचिंग मिलेगी। इस तरह से यहाँ जो ग्रोथ हुआ उसको निकाल देंगे हम। ये देखिए ये इतना लंबा हो गया है तो उसका बेनिफिट मिला हमें, ये उसकी थिकनेस मिली। अब उसको निकाल देते हैं, तो इसे कहते हैं बैक बेडिंग। देखिए ये यहाँ पिंच किया होगा तो यहाँ से एक ही में से ग्रोथ मिला है। अब यहाँ से पिंच करते हैं तो यहाँ से अब ग्रोथ चाहिए हमें, तब ये 2 ब्रांच की यहाँ 2 और पीछे 2 करके 4 ब्रांचेज चाहिए हमें। अब दोस्तों एक इंस्टेंट पतझड़ का मौसम आने वाला है मेरे ख्याल से। अब कुछ पत्ते इस तरह धीरे धीरे पीले हो जाएंगे और खुद ही गिरने लगेंगे। घबराना नहीं है हमें, क्योंकि ये फंगस सब असर तो हुआ ही होगा मानसून में। जो स्प्रिंग में ग्रोथ हुआ वो भी मैच्योर हो गया है, तो पत्ते अपने आप झड़ना शुरू कर देंगे कुछ ही दिनों में दोस्तों। तो इंस्टेंट पतझड़ का मौसम आएगा और गुजरते मानसून में एक और मौसम आता है दोस्तों, बाहर का। ये मैंने पिछले 2-3 सालों से एक्सपीरियंस कर रहा हूँ मैं ऐसा, तो ऐसा हो भी रहा है। तो अब अपने प्लांट के पत्ते गिर जाएंगे कुछ के। इंस्टेंट मौसम आ जाता है दोस्तों और फिर चला भी जाता है। फिर जो पौधे हो गए वो सब डोरमेट में भी चले जाते हैं, कुछ जो सीजनल हो गए वो। तो इस तरह से ये आर्ट में कंटिन्यू बने रहना है। और कैसा ग्रोथ करता है हर ईयर या अपना कितना एक्सपीरियंस है उसमें हमें कुछ पौधों का रिएक्शन होता है, वो सब हमें रिफ़र करते रहना है दोस्तों, यानी उसको याद भी रखना है। इस वक्त हमने क्या किया, उस वक्त पौधे का क्या रिएक्शन था और कब को कुछ करने से पौधे में नुकसान हुआ, तो अगले साल वो रिपीट नहीं करना है। इस तरह से
ये लोअर ब्रांच में भी चलिए निकाल ही देते हैं। तो ये दोस्तों पूरा प्लांट एरियल रूट से ग्रो हुआ और इसमें भी एरियल रूट्स निकल रही है। और मूवमेंट देखिए, ये पूरा घुमावदार है यहाँ से यहाँ, और यहाँ से भी अब तो एरियल रूट निकली है, तो उसको हम फिर नीचे ला देंगे जनवरी में, उसको स्ट्रो दे के। तो चलिए मिलते हैं, ऐसे ही बने रहे दोस्तों। हो सके तो सब्सक्राइब करके रखें, पसंद आया है तो कमेंट भी कर सकते हैं, ना भी आया तो डिसलाइक भी करें, आपकी मर्जी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बट कुछ तो करना ज़रूरी है।